वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय कृषि विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, लू किसे कहते, किस मौसम में चलती है? लू गर्मी के मौसम में चलती है। पाला किसे कहते हैं? पाला सर्दी के मौसम में पड़ता है। टेम्परेचर सर्दी अधिक होने के कारण तो पानी जम, ओस की बूंदें जम जाती हैं तो पाले के रूप में दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 3, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्योंकि पूर्ण कीजिए। कौन सा विटामिन प्राप्त हो? विटामिन सी। सी। परीक्षण में 10 से 15% नमक के लिए विष का काम करता है। वाक्य पूर्ण कीजिए। जीवाणुओं के विष का काम करता है। परीक्षण में जीवाणु आएगा इसके अंदर, जीवाणु। जीवाणु। ओलावृष्टि का क्या अर्थ है? ओलावृष्टि में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरते हैं जिनको हम ओले कहते हैं। बाग लगाने की किस विधि से 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं? पृष्ठभुजाकार विधि। ऊष्मा द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है? उत्तर, खाद्य पदार्थों के जीवाणु को सामान्य 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर गर्म करके नष्ट किया जाता है। बाग के सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। अमरूद की खेती किस जलवायु में अच्छी होती है? किस मौसम में अच्छी हो? शुष्क मौसम में। खुश्क। तरल तथा पेय पदार्थों को पारंपरिक करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? परीक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बोनजेट, ये दो। पाला पड़ने से पूर्व वातावरण में कौन सी परिवर्तन होता है? पाला पड़ने से पूर्व आकाश का स्वच्छ होना, रात का तापमान कम होना, भूमि के निकट तापमान 0 डिग्री से भी कम होना, दिन में ठंडी हवा चलने से रात में शांत हो जाए, जलवायु में वायु की मात्रा कम होना, ये पाला पड़ने के लक्षण हैं। परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? फलों एवं सब्जियों को खराब करने के लिए बचाने के अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए रखने जाने वाली क्रियाओं को फल परिरक्षण कहते हैं। अमरूद में तना छेदक कीटक की रोकथाम कैसे की जाती है? अमरूद में तना छेदक कीटक नियंत्रण के लिए मिट्टी के तेल में भिगोकर कीट द्वारा बनाए छिद्र में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। नींबू के पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? नींबू के पौधों को बीज द्वारा वनस्पति प्रसारण की कई विधियों कलिकायन, कर्तन, गुटी द्वारा तैयार की जाती है। कलिकायन विधि पौधा तैयार करने की व्यावसायिक विधि है। पौधा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पौधा खरीदते समय बरते जाने वाली सावधानियाँ। नंबर 1, प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौधा विक्रेता, नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों के पौधों को एक में मिलाकर बेच देते हैं तथा यह पौधे 10-12 साल बाद फल देते हैं और उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौधे खरीदते समय वांछित प्रजाति की पहचान करके ही पौधे खरीदें। नंबर 2, कलमी पौधों की जगह विदेशी पौधों का रोपण। पौधा विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ देसी पौधों को बेच देते हैं तथा पौधा खरीदते समय तना पर कलिकायन अथवा ग्रामफिटिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं तथा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16, आम का मीठा अचार कैसे तैयार किया जाता है?
ये वर्णन है पूरा। आम का मीठा अचार अवस्था में आम की फाकी 1 किलोग्राम नमक, 200 ग्राम चीनी, 600 ग्राम पीसी लाल मिर्च, 20 ग्राम गरम मसाला, 20 ग्राम सौंठ, 15 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम हींग, थोड़ा सा सोडा। थोड़ा सा बनाने की विधि। आमों को ठंडा पानी में छिलका उतारकर लंबाई में बड़े स्रोते से काटकर फाकों को स्टील के काट छेदते तो चाशनी अचार की सुरक्षित है। आम के फाके चीनी की चाशनी की अच्छी तरह सोखते कांच के बर्तन में रखकर मसाले और चीनी को अच्छी तरह मिलाते रहें। 4-5 दिन धूप में रखते हैं। ये क्या है? मीठा अचार बनाने की विधि कंप्लीट। ये